जोहार छत्तीसगढ़। मैं पुनीत पाठक छत्तीसगढ़ की खबरों का पूरा अपडेट लेकर अपनी टीम के साथ हाजिर हूं मैं, जहां बड़ी खबरों का विश्लेषण भी आप देखते हैं, सुपरफास्ट अंदाज में खबरें भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जोहार छत्तीसगढ़। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया। हिमाचल प्रदेश में छत्तीसगढ़ मॉडल की छाप देखने को मिली है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में हिमाचल प्रदेश का घोषणा पत्र जारी किया गया। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में हिमाचल के लोगों को 10 गारंटी देने की बात कही है, जिसमें 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का फैसला मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लिया जाएगा। 18 से 60 साल की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। पशुपालकों से 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदी की जाएगी। हर निर्वाचन क्षेत्र में 4 अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाएंगे। वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। हर विधानसभा में 10 करोड़ रुपए की युवा स्टार्टअप फंड की स्थापना होगी। ग्रामीण सड़कों के लिए भूस्वामियों को 4 गुना मुआवजा देने का प्रावधान किया जाएगा। कृषि एवं बागवानी आयोग का गठन होगा। स्मार्ट विलेज परियोजना शुरू की जाएगी। हमारी जो घोषणा पत्र है उसमें स्पष्ट रूप से आम आदमी का परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति बढ़ जाएगा। क्रय शक्ति बढ़ेगा तो राज्य के राजस्व भी मिलेगा। एक सफल मुख्यमंत्री ये है और इसलिए आप लोगों को भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए कि कांग्रेस ये सारे वादे पूरे करेगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी ने कहा कि वहाँ भी छत्तीसगढ़ मॉडल फेल होगा। जो घोषणा करते हैं, अभी कांग्रेस की घोषणा पत्र कहीं लिखा था कि हम आदिवासियों को 32% आरक्षण दे देंगे। 32% आरक्षण समाप्त हो गया, कांग्रेस बचा नहीं पाई। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को आज तक ये अपने घोषणा पत्र के वादे पूरे नहीं कर पाए। निश्चित रूप से ये छल करके वोट लूटने वाली पार्टी है। अब जनता जान गई है, इनके बहकावे में कोई आने वाला नहीं है। कांग्रेस के वादों पर जनता भरोसा करती है या नहीं, ये तो 8 दिसंबर को पता चलेगा, जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। तो 8 दिसंबर को वाकई डिसाइड होगा कि क्या छत्तीसगढ़ मॉडल वहां पर काम कर पाया। वैसे छत्तीसगढ़ में भी एक और विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। कांग्रेस की तरफ से मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी प्रत्याशी हो सकती हैं। रिपोर्ट देखें। कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर विधानसभा में उपचुनाव के लिए मतदान 5 दिसंबर को होंगे और परिणाम 8 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है। छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन अधिकारी रीना बाबा कांगले ने बताया कि नामांकन 10 नवंबर से शुरू होगा। अंतिम तिथि 17 नवंबर और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 21 नवंबर होगी। इस सीट के लिए 256 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, जिसमें से 69 केंद्र नक्सल प्रभावित इलाकों में हैं, जहां 1,97,535 मतदाता वोट डालेंगे। विधानसभा क्षेत्र 80 भानुप्रतापपुर में निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की गई है। भानुप्रतापपुर विधानसभा सीट जो है वो अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित सीट है। सूचना का प्रकाशन और उसके साथ ही नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 10 नवंबर 2022 को प्रारंभ होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर 2022 है। के द्वारा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 80 भानुप्रतापपुर के लिए उप निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। निर्वाचन घोषणा के साथ ही संपूर्ण उत्तर बस्तर कांकेर जिले में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया। विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने पर कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। छत्तीसगढ़ में 4 उपचुनाव हुए, चारों में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। भूपेश बघेल की सरकार के प्रति लोगों का विश्वास है। अब भानुप्रतापपुर चुनाव भी हम जीतेंगे, निश्चित जीतेंगे। भानुप्रतापपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी। भारतीय जनता पार्टी भानुप्रतापपुर विधानसभा का उपचुनाव निश्चित रूप से जीतेगी। उम्मीदवार के निर्वाचन व्यय की सीमा 40 लाख रुपए तय की गई है। कांग्रेस विधायक मनोज मंडावी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई। वहीं कांग्रेस और बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं।
और चलिए अब बारी है ज्वार छत्तीसगढ़ में 1 मिनट में अपडेट की हर एक खबर के। छत्तीसगढ़ महतारी का मुद्दा प्रदेश में ठंडा नहीं पड़ रहा। आज भी नितिन नवीन के बयान पर कांग्रेस बीजेपी के बीच में तीखी बयानबाजी देखने को मिली। छत्तीसगढ़ महतारी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है। पिछले 4 दिनों से छत्तीसगढ़ महतारी के नाम पर घिरी भाजपा अब छत्तीसगढ़ महतारी के नाम पर ट्वीट कर रही है। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के 3 राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी, रंजीत रंजन और राजीव शुक्ला को लेकर भाजपा ने सोशल मीडिया पर लापता पोस्टर जारी किया। भूपेश बघेल जी को, कांग्रेस पार्टी को एक भी छत्तीसगढ़िया बेटा इस लायक नहीं मिला जिनको वो राज्यसभा सांसद बना के भेजते। बीजेपी के पोस्टर पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। इस ट्वीट को गलत बयान पर पर्दा डालने का कुतर्क बताया गया। कभी उन्होंने नहीं दिया क्या भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के इस राज्य से बाहर के लोगों को छत्तीसगढ़ियावाद की जो जागरूकता है छत्तीसगढ़ में, उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। कांग्रेस बीजेपी के बीच महतारी के मुद्दे से इतर भी दूसरे मुद्दों पर एक दूसरे से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन जवाब कोई नहीं दे रहा है। तो सवाल के बदले केवल सवाल ही हैं। इधर छत्तीसगढ़ बीजेपी महिला मोर्चा महतारी ओंकार रैली की तैयारी कर रही है। बिलासपुर में 11 नवंबर को आंदोलन के लिए जिलेवार बैठकों का दौर बड़ा तेज है। बिलासपुर में 11 नवंबर को बीजेपी महिला मोर्चा की महतारी ओंकार रैली होने जा रही है, जिसकी तैयारी में बीजेपी जोर शोर से जुट गई है। रैली को सफल बनाने के लिए सभी जिलों में अलग अलग बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने के लिए अलग अलग चरणों में कार्य किए जा रहे हैं, जिसके तहत पोस्टर विमोचन और स्कूटी रैली शामिल है। इस रैली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल होंगी। इस आंदोलन में प्रदेश भर के 1 लाख कार्यकर्ताओं के बिलासपुर पहुंचने का बीजेपी ने दावा किया है। 11 तारीख को बिलासपुर में बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश से बहनें आएंगी और लगभग 75,000 बहनों का हमारा टारगेट है और माननीय स्मृति ईरानी जी भी इस कार्यक्रम में आने वाली हैं। रैली में शराबबंदी, महिला अत्याचार समेत कई मुद्दों की गूंज सुनाई देगी। ये पहला बड़ा प्रदर्शन है जो राजधानी के बाहर बिलासपुर में किया जा रहा है। इसके पहले कांग्रेस नेता और विधायकों के घर के बाहर प्रदर्शन किया गया था। महासमुंद जिले में सहकारी समितियों में नियुक्ति को लेकर कांग्रेस में मनमुटाव की स्थिति है। हालांकि कांग्रेस नेता इस बात से साफ इनकार करते हैं। महासमुंद जिले के सरायपाली विधानसभा क्षेत्र में सहकारी समितियों में नियुक्तियों को लेकर कांग्रेस में मनमुटाव की स्थिति बन गई है। नाराज कांग्रेसी नियुक्तियों में मनमानी का आरोप लगा रहे हैं। विधायक और जिलाध्यक्ष की बातों से असंतोष झलक रहा है। खासकर तोसगांव सोसाइटी की बात करें तो कई नेता जिला इकाई के सामने इस्तीफा देने की बात कह चुके हैं। जो व्यक्ति खास करके जो चुनाव लड़कर के कभी सोसाइटी के अध्यक्ष नहीं बन सकते, ऐसे लोगों ने हमने उन लोगों को प्राथमिकता दिया है, इसीलिए कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि गुटबाजी और नाराजगी से सभी कांग्रेस नेता इनकार कर रहे हैं। ये शिकायत मेरे पास भी आई है। संगठन में सभी पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान है, उनकी भावनाओं का सम्मान है और इसी बात को हमने ध्यान में रखते हुए हमने जितनी भी जानकारी हमको प्राप्त हुई है उसको हमने पार्टी हाईकमान को अवगत करा दिया है। कांग्रेस में पैदा हुए असंतोष को रोका नहीं गया तो विधानसभा चुनाव में इसका असर होना तय है। इधर महासमुंद के बुंदेली गांव में शिक्षकों की मांग को लेकर आंदोलन करना ग्रामीणों को महंगा पड़ गया। पुलिस ने 7 लोगों पर केस दर्ज किया है। स्कूल में तालाबंदी की ये तस्वीर महासमुंद के बुंदेली हायर सेकेंडरी स्कूल की है, जहां शिक्षकों की मांग को लेकर शुक्रवार को ग्रामीणों ने ताला जड़ दिया था और शिक्षकों को बंधक बना लिया था। सूचना पर बीईओ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाइश देकर स्कूल का ताला खुलवाया। वहीं 7 ग्रामीणों के खिलाफ तेंदुकोना थाने में शिकायत की, जिस पर पुलिस ने सरकारी काम में बाधा का मामला दर्ज कर लिया है। बीओ साहब एप्लीकेशन लेके आए थे कि स्कूल में तालाबंदी किया गया था। जिन लोगों के द्वारा किया गया था ये काम, उन्हीं लोगों के ऊपर 7 लोग हैं जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। शहीद कमलेश्वर सोनवानी हायर सेकेंडरी स्कूल बुंदेली के केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो के शिक्षकों का तबादला हो चुका है, लेकिन नए शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है, लिहाजा बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही। ग्रामीणों ने इस संबंध में अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा था। इसके बाद भी जब शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई तो ग्रामीणों ने मोर्चा खोला, जो उन्हें महंगा पड़ गया।
और अब बात एक और आंदोलन की। रायपुर में 2 दिन से जारी रसोइया संघ की बेमियादी हड़ताल आखिरकार खत्म हो गई। मांग माने जाने का आश्वासन मिला, जिसके बाद जमकर जश्न भी बना। जश्न की ये तस्वीर रसोइया संघ के हड़ताल खत्म होने के बाद की है। रसोइया संघ के कर्मचारी छत्तीसगढ़ी गानों के धुन पर जमकर थिरके। प्रदेश के 86,000 से ज्यादा रसोइये 3 सूत्री मांग को लेकर हड़ताल कर रहे थे। इनके प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा से मुलाकात की, जिस पर मंत्री ने मनरेगा के समान मजदूरी दिलाने का आश्वासन दिया। इसके लिए 1 महीने के भीतर कमेटी बनाने की बात कही, जिसके बाद रायपुर के बूढ़ापारा धरना स्थल पर 2 दिनों से प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया और जश्न मनाया। कवासी लखमा जी से यही चर्चा हुआ कि हमारी जो 61वां दिन तक हम हड़ताल में बैठे हैं, तो 61वां दिन तक के जो हमारा मानदेय रुका हुआ है उसको भी दिलाने के लिए हम लोगों ने निवेदन किया है। सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने की जवाबदारी इन्हीं के कंधे पर है, लेकिन इन रसोइयों को 1 दिन की दिहाड़ी सिर्फ 50 रुपए मिलती है। महज 1,500 रुपए के वेतन से महीना चलाने की जद्दोजहद इनका परिवार करता है। रायगढ़ में रिंग रोड बनाने की योजना 4 साल बाद भी धरातल पर उतर नहीं पाई और अब इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। इंडस्ट्रियल हब होने की वजह से रायगढ़ की सड़कों पर भारी वाहनों का दबाव लगातार बढ़ रहा है। औद्योगिकरण के चलते लगातार हैवी ट्रैफिक हो रहा है, जिसके चलते औसतन मृत्यु दर भी बढ़ रहा है। लगभग 280 के करीबन मौतें होती हैं और एक गंभीर विषय है। रायगढ़ विधायक रिंग रोड के लिए फिर से पहल करने की बात कह रहे हैं। रिंग रोड की नई जरूरत महसूस हो रही है। मामले को फिर से माननीय मंत्री जी को अवगत कराऊंगा और ये रायगढ़ के लिए बहुत जरूरी है, इसको फिर स्वीकृत करने के लिए प्रयास किया जाएगा। अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा बीजेपी हमलावर हो गई है। कांग्रेस को इस मुद्दे पर शहर की जनता को जवाब देते नहीं बन रहा। वहीं अंबिकापुर में अमृत मिशन योजना में बेहद धीमी रफ्तार से काम हो रहा है। 24 घंटे पेयजल का निगम का वायदा अधूरा लग रहा है। 2022 के अंत तक निगम के क्षेत्र में योजना की शुरुआत होनी थी, लेकिन अब तक काम आधा भी नहीं हो पाया। अंबिकापुर में नगर निगम अपने वादों से पलट गया। पहले तो अमृत मिशन के जरिए 24 घंटे पानी देने की योजना की बात कही, लेकिन अब निगम का कहना है कि जब तक आइडियल स्थिति नहीं बनती तब तक नगर निगम क्षेत्र में 24 घंटे पानी नहीं दिया जा सकता। अमृत मिशन आएगा तो 24 घंटे पानी मिलेगा, 7 दिन पानी मिलेगा, तो वो बातें निश्चित रूप से कही गई थी, लेकिन उसके लिए कोई एक आइडियल स्थिति जब तक नहीं बन पाएगी तब तक वो तो संभव नहीं है। भाजपा विपक्ष पर जनता के साथ मजाक करने का आरोप लगा रही है। नगर पालिका निगम अंबिकापुर में जो अमृत मिशन योजना केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृत की गई थी, जो 2019 में पूरी हो जानी चाहिए थी दिसंबर में, किंतु 3 वर्ष बीत गए और योजना अभी भी आधी अधूरी है। योजना के क्रियान्वयन की रफ्तार धीमी है। कई इलाकों में पाइपलाइन भी नहीं बिछाई गई और जहां बिछाई गई वहां मीटर कनेक्शन भी नहीं लगे। अब देखना होगा कि निगम के अनुकूल आइडियल कंडीशन आखिर कब बनती है।